दोस्तों ये है सैमसंग का T7 SSD और ये है सैमसंग का T5 SSD। आज इन दोनों की बाल और खाल का खाल निकालने वाले हैं और दोनों में जो प्रैक्टिकल डिफरेंस है वही दिखाने वाला हूँ कि प्रैक्टिकली इसको यूज करने में क्या क्या अंतर होता है। अरे ये तो डब्बा में ही रह गया, चलिए इसको बाहर निकाल करके बात करते हैं। और अगर अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है दोनों का तो आई बटन में आपको देखने को। दोस्तों अगर आप कोई SSD खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे सिनेरियो में मैं बात करने वाला हूं जो एक SSD खरीदते समय सोचने पर मजबूर करता है और आपको कंफ्यूज करता है कि मैं कौन सा लूं और कौन सा स्किप करूं। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए और अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब कर। दोस्तों इसके बारे में कुछ बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि ये जो दोनों डिवाइसेज है, ये जो दोनों SSDs है, ये किन किन डिवाइसेज को सपोर्ट करता है। कोई भी एंड्रॉयड फोन है आपके पास टाइप सी वाला तो उसके साथ ये सपोर्ट करेगा। बिल्कुल आसानी से आप डेटा इधर से उधर कर पाइएगा। इतना आपके जो फोन है इंटरनली स्पीड सपोर्ट करेगा, उस हिसाब से ये जो दोनों SSD है वो दोनों स्पीड आपको प्रोवाइड करके देगा। तो इसमें कोई इश्यूज नहीं है, जो भी टाइप सी वाला मोबाइल है वो ये सपोर्ट करेगा। इसके साथ ही साथ और बहुत सारे डिवाइसेस का लिस्ट है, जैसे कि मैक मिनी M1 हो गया, M2 हो गया, इसके साथ प्रो हो गया, अल्ट्रा, जो भी आता है वो सारा कुछ सपोर्ट करेगा। इसके साथ मैकबुक्स, आपके पास जो भी मैकबुक्स है, मैकबुक एयर है या कोई भी लैपटॉप है वो सपोर्ट करेगा। विंडोज का कोई भी लैपटॉप है उसके साथ ये बिल्कुल इजीली सपोर्ट कर जाएगा, चाहे आपका टाइप सी रहे या USB 3.0 रहे, कोई भी रहे पोर्ट वो सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसमें दो अंदर आपको दो डेटा केबल देखने को मिल जाएगा, एक टाइप सी टू टाइप सी और एक टाइप सी टू USB आपको केवल देखने को मिल जाएगा, जो कि अनबॉक्सिंग वीडियो में आप देख चुके हैं। और अगर कोई भी मिनी पीसी जाता है जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में आया हुआ है मार्केट में, उसके साथ भी ये बिल्कुल इजीली सपोर्ट कर जाएगा। तो सपोर्टिंग के मामले में ऐसा कोई विशेष इशू नहीं है, सपोर्ट देखने को मिल जाएगा सबके साथ। ये दोनों जो डिवाइसेस है इजी टू यूज हो जाएगा। और रही बात आईफोन्स की, तो दोस्तों अभी तक मैं आईफोन्स में इसको ट्राई नहीं किया हूं इन दोनों को, क्योंकि लाइटनिंग टू टाइप सी केबल नहीं है। अगर वो केबल मुझे अगर निकट भविष्य में मैं उसको खरीदता हूं तो मैं चेक करके आपको किसी माध्यम के द्वारा बता ही दूंगा कि ये आईफोन में सपोर्टेबल है या न है। लेकिन आईपैड के साथ बिल्कुल है। मेरा जो आईपैड प्रो है उसके साथ बहुत आसानी से सपोर्ट कर जाता है, क्योंकि उसमें टाइप सी है। अभी कई ऐसे आईपैड जिसमें टाइप सी है वो सपोर्ट कर जाएगा, यानी आईपैड के साथ ये दोनों SSD इजिली सपोर्ट कर जाएगा। तो इसमें आप इत्मीनान रहे। किसी एक SSD के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है, बहुत गंदा रहा है, जो कि मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों अब ये दोनों की बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों को बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्ट रखा गया है। दोनों के बनावट एक जैसा है, लेकिन जो T7 SSD है वो ये जो T5 SSD है उससे लंबी है, लेकिन ये जो T5 SSD है ये थोड़ी मोटी है, यानी कि इसकी लंबाई अधिक है और इसकी मोटाई अधिक है, लेकिन इसकी जो लंबाई है थोड़ी सी कम है। लेकिन दोनों को कॉम्पैक्ट रखा गया है और ऐसा कोई इशू नहीं है। और इसमें जैसा कि देख रहे हैं कि सिर्फ एक पोर्ट दिया हुआ है, दोनों में एक एक पोर्ट आपको टाइप सी का देखने को मिल जाएगा और कोई पोर्ट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि यही जो एक पोर्ट्स है वो सारा काम आपको करके देगा। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो बिल्ड एंड डिजाइन बहुत सुंदर है इसका और इतना कॉम्पैक्ट है कि इजिली आप इसको पैकेट में करके आप कहीं भी पोर्टेबल बना सकते हैं। आप इधर उधर आराम से इसको ले जा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है देखने को मिलेगा। तो पोर्टेबिलिटी और बिल्ड एंड डिजाइन में बिल्कुल ये है। अब दोस्तों मेन पॉइंट्स की बात करते हैं। प्रॉब्लम विथ दीज SSD, जिसके लिए मैं आपको बोला था कि आपको आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूं, वो यही बिंदु है। सबसे पहले बात कर लेते हैं T5 सैमसंग वाले SSD के साथ। तो दोस्तों इसको लगभग मैं 2 साल से यूज कर रहा हूं और ऐसा कोई अभी तक दिक्कत देखने को नहीं मिला है। इसको ये कभी हीट नहीं होता है। इसके साथ मैं इसको लगा करके रेगुलरली वीडियो एडिटिंग करता हूं मैक मिनी जो मेरे पास है उसमें, और कोई प्रॉब्लम्स ऐसा देखने को नहीं मिला। इसके साथ ही वेब सीरीज, मूवीज, सारा कुछ, फोटो एडिटिंग वगैरह सारा काम, और गेम्स भी खेलता हूं, जरा सा भी लैग्स वगैरह कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि गेम्स मैं इसी में इंस्टॉल करके रखा हूं और जो कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं वो इसी में मैं रखता हूं इंस्टॉल करके। तो ये इजी टू यूज है और इसकी स्पीड काफी अच्छी है और कोई दिक्कत नहीं देखने को मिला है। तो इसको मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं और ये बहुत ही अच्छा SSD है जो कि आपको अवेलेबल है। लेकिन बस इसके साथ समस्या यही है कि ये आपको इजीली अवेलेबल नहीं है, ये बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। आगे मैं वीडियो में बात करने वाला हूं कि क्यों ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। दोस्तों अब इस T7 के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो T7 है ये मुझे बहुत ही निराश किया है और ये इतना मुझे निराश किया है कि मैं इसको नियमित रूप से इस्तेमाल नहीं करता हूं। कारण ये है
कि इतना ये हीट प्रोड्यूस करता है नॉर्मली जब मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, और बहुत जल्दी ये हीटिंग शुरू हो जाता है इसमें। ऐसा नहीं है कि आधा घंटा 1 घंटा लगातार इसको जब मैं इस्तेमाल करूं तो हीट प्रोड्यूस हो। ये लगातार जैसे ही आप 3 से 4 मिनट होगा बस ये हीटिंग इसकी शुरू हो जाएगी और इतना इरिटेट करेगी आपको, इतना ज्यादा हीटअप हो जाएगी कि आप इसको जब टच कीजिएगा तो आपको डर लगने लगेगा कहीं ये ब्लास्ट ना हो जाए। और दूसरी बात कि इसके साथ जब केबल आप कनेक्ट कीजिएगा टाइप सी टू टाइप सी आप अपने सिस्टम में या आप अपने यूएसबी और टू टाइप सी के साथ कोई भी कनेक्टर के साथ, तो ये जो कनेक्टर के साथ वहां तक भी हीट प्रोड्यूस करता है। पता नहीं ये कैसे हो रहा है, मैं रिप्लेस करवाया लेकिन रिप्लेस के बाद भी यही प्रॉब्लम है। इसका मतलब इसी यूनिट में नहीं, ये जितना भी एसएसडी है T7 का उसके सारे के साथ ये दिक्कत देखने को मिल रहा है। अगर आप सोच रहे हैं लंबे समय तक काम करें इसके साथ तो आप इसको भूल ही जाइए। मैं लगातार इसके साथ काम नहीं करता हूं, मैं एज ए स्टोरेज इसको इस्तेमाल करता हूं। जब कोई बड़े बड़े फाइल्स या डेटा फोटोग्राफ वगैरह कुछ भी जो बहुत दिन तक स्टोर करके रखना है उसको मैं स्टोर करता हूं और इसको प्लग आउट कर देता हूं और फिर जब करना होता है प्लग इन कर देता हूं। अगर आप रेगुलर यूज करना चाहते हैं तो T5 के साथ जाइए, ये बहुत ही अच्छा है, हर सिनेरियो में ये बेस्ट है, कभी हीट वगैरह नहीं होगा इसके साथ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अब इन दोनों में स्पीड डिफरेंस देख लिया जाए प्रैक्टिकली। देख रहे हैं कि दोनों एसएसडी को मैं कनेक्ट कर दिया हूं अपने मैक मिनी के साथ और यहाँ डिस्प्ले कर रहा है। देखिए यहाँ T5 और T7 दोनों डिस्प्ले कर रहा है। तो अब बारी बारी से इसका स्पीड टेस्ट कर लिया जाए। तो दोस्तों टाइमर सेट कर दिया हूँ। इचवाकू 2023 का एक फाइल है जो कि 5.7 GB का है जैसा कि आप देख रहे हैं, और T5 SSD से अभी कॉपी करने वाला हूँ जो मेरा मैक मिनी का SSD है उसमें। तो यहाँ से कॉपी करने के बाद जैसे ही कॉपी शुरू करेंगे ये स्टॉप बात चालू हो जाएगा। तो देखिए कि ये इसको स्टार्ट कर दिया हूँ और ये कितना तेज़ गति से ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये कॉपी हो रहा है और ये अबाउट 10 सेकंड बता रहा है। और यहाँ देख लीजिए यहाँ स्टॉप बात चालू है और देखते हैं कि ये कितना सेकंड में इसे पूरा कंप्लीट कर लेता है। तो ये अब करीब होने वाला है। तो ये लगभग 14 सेकंड लिया ये कॉपी करने के लिए। अब देखते हैं कि ये जो T7 है वो कितना देर लेता है। तो T7 में चलते हैं तो वही फाइल है इचवाकू 2023 का जो कि 5.7 GB का है। इसको भी मैं कॉपी करने वाला हूँ। कॉपी करने के बाद ये मैक मिनी का जो फोल्डर है जो SSD है उसमें कॉपी करने वाला हूं और ये स्टॉप बात चालू हो गया। अब T7 की परीक्षा है, जोड़ लगाए हुए हैं। T7 SSD है, ये कितना तेजी से कॉपी करता है। तो ये देख रहे हैं कि ये 8 सेकंड ही लिया जबकि वो 14 सेकंड लिया और ये 8 सेकंड। तो इतना तेज है तो समझ सकते हैं कि ये कितनी गति इसकी तेज है। ये T7 का रीड एंड राइट स्पीड कुछ ज्यादा ही है इससे, लेकिन अगर इसके हीटिंग इश्यू को याद किया जाए तो यही ज्यादा मुझे बेटर लगता है। इतना कुछ ज्यादा ऐसा अंतर नहीं है स्पीड में कि मैं इसको सेलेक्ट करूं और इसके तरफ जाऊं। दोस्तों अब इन दोनों के प्राइस की बात कर लेते हैं कि ये कितना दोनों अवेलेबल है और इसकी पोर्टेबिलिटी की बात कर ले। हालांकि इसके पहले कुछ देर पहले ही मैं बात किया था, लेकिन फिर भी ये इतना तो जरूर पोर्टेबल है कि आप इसको इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, इसको पर्स में रख सकते हैं, इसको पॉकेट में आप रख के ले जा सकते हैं। तो दोनों लाइट वेट है, काफी कॉम्पैक्ट है और ये मेटल का बना हुआ है तो बहुत मजबूत है। और चूंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है आप हार्ड ड्राइव की तरह कि अगर गिरे तो आपका डेटा करप्ट हो जाए, तो ये थोड़ा बहुत गिर भी जाएगा तो ये सेफ रहेगा और आपका डेटा बिल्कुल करप्ट नहीं होगा और डेटा भी बिल्कुल सेफ रहेगा। तो इस मामले में ये बेहतर है और ये लंबे समय तक टिकने वाला है। ऐसा नहीं है कि 2-4 साल में खराब हो जाए। तो इस मामले में ये दोनों बेटर है। अब इसके प्राइसेस की बात कर लिया जाए तो T7 की जहां तक बात किया जाए तो ये आपको हमेशा 8 से 9,000 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर कोई सेल में आप लेते हैं तो ये आपको 2800 से लेकर के 8000 तक आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। तो अगर 500 GB वाला T5 आप लेते हैं तो ये आपको नॉर्मली आपको 5000 से 6000 के बीच देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं इसको सेल में 4200 में लिया था, लेकिन अब मैं बहुत बार चेक किया लेकिन कभी भी ये 4100, 4200, 4500 तक भी नहीं आया। तो प्रैक्टिकली देखा जाए दोस्तों ये ज्यादा काम में आता है, इसको मैं रखा ही रहता हूँ क्योंकि इसके साथ जो प्रॉब्लम है मैं बता दिया हूँ और इसको कंटिन्यू में इस्तेमाल करता हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं होता है। दोस्तों अब फाइनल कंक्लूजन की बात कर लिया जाए कि फाइनली किसको क्या लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लेटेस्ट चाहते हैं उपकरण और आप ठंडे जगह पर रहते हैं, आपके पास आपके घर में एसी है, आपके ऑफिस में ये सब अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल इसके तरफ जाइए क्योंकि ये फास्ट है। इसके अलावा ये तो फास्ट ही है और नया है, नए सॉफ्टवेयर पर काम करता है। एक बात और, ये दोनों में आपको इनबिल्ट सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएगा। तो जिस प्लेटफॉर्म के साथ आप यूज कीजिएगा, विंडोज हो या iOS हो, तो जैसे ही आप इसको प्लग इन कीजिएगा तो सबसे पहले एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा और उसमें आप ID पासवर्ड लगा करके इसको एज ए प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। दोनों डिवाइसेस के साथ ये सुविधा दी गई है क्योंकि आप जो सॉफ्टवेयर दिया गया है उसके साथ कुछ अपडेट्स भी आते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई अपडेट नहीं आया है और 2 सालों के बीच में इसमें कई बार मैं अपडेट्स
देखा हूं और अपडेट किया हूं, ऐसा कोई देखने को इशू नहीं आया है। तो लेकिन अभी तक इसमें कोई अपडेट्स नहीं आया। आप चाहते हैं कि रफ एंड टफ एक डिवाइस लें जिसको किसी भी मौसम में किसी भी सिनारियो में यूज करें, कभी कोई दिक्कत नहीं हो, स्पीड भी अच्छा हो, पोर्टेबल भी हो, तो आप T5 की तरफ जाइए। ये आपको हमेशा खुशी प्रदान करेगा, लेकिन कुछ कुछ केस में ये दिक्कत प्रदान करता है। तो दोस्तों ये उपकरण है, डिवाइसेस है, अगर आप इसको खरीद भी लिए हैं तो आप निराश नहीं होइए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद आपको दूसरा लेना ही है। अच्छे से रखिएगा तो ये आपको जीवन पर्याप्त चलेगा, क्योंकि ये बहुत लास्टिंग करता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही था। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और जरा से भी आपको कुछ हेल्प हुआ और अभी तक आप देख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा इसको, और जितना हो सके नीडी पर्सन को शेयर कीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।